नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। अभी तक हमने करीब करीब 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो पिछले साल पूछे गए। पिछले साल मतलब सर 2022 में भी पूछा गया होगा, 2021 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। तो जो ये लगातार क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है। अब इन क्वेश्चंस के साथ करना क्या है, आपको इनको भी सिर्फ वॉच करना है, देखना है, अंडरस्टैंड करना है, कहीं से कुछ रटना नहीं है। रटने से आपका कुछ नहीं होने वाला है जी। डन है, चलें स्टार्ट करें सेशन को। आ जाओ। 1001 1001 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल के टाइम को क्या बोलते हैं? 1000 साल के टाइम को क्या बोलते हैं? ये चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो 1 मिलेनियम, मिलेनियम बोलते हैं क्या? 1000 ईयर्स क्या मिलेनियम बोलते हैं? मिलेनियम, मिलेनियम, राइट, मिलेनियम याद करें, MILL, मिलेनियम, मिलेनियम। अब क्या होगा, जरा सा गौर फरमाना कि अभी क्या हो सकता है कि सर इस पे स्पेलिंग एरर आ जाए, आपके पेपर में क्या आ जाए? स्पेलिंग एरर आ जाए। वो कुछ नहीं करेगा, एन यहां से हटा देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही करता है। मिलेनियम पूरा ऐसे ही लिखेगा, मिलेनियम लिखा MILLEN, मिलेनियम है ना, मिलेनियम आपको ऐसे दे देगा और बोलेगा क्या कि आपको मिस स्पेलिंग वाले वर्ड चूज करने हैं, राइट। तो मिलेनियम की स्पेलिंग क्या हो गई? MILLENNIUM होगी। मिलेनियम की स्पेलिंग क्या हो गई? ये हो गई। और वो आपको ये देके पूछेगा तो ये क्या हो गया भाई? ये गलत हो गया। यही तो हमें ढूंढना था। डन है। अब प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के प्लांटेशन को क्या कहते हैं भाई? उसको वाइन यार्ड बोलते हैं, है ना। जहां पे अंगूर उगाया जाता है, अंगूर की बागबानी होती है, खेती होती है, उसको वाइन यार्ड बोलते हैं। क्या वाइन यार्ड मतलब क्या? अंगूर का बाग, वाइन यार्ड, VINE, वाइन यार्ड, अंगूर की खेती वाइन यार्ड बोलते हैं। वाइन यार्ड, VINEYARD, वाइन यार्ड बोलते हैं। वाइन यार्ड मतलब क्या? अंगूर की खेती। याद रहेगा भाई, वाइन यार्ड याद रहेगा, इजी है ना वाइन यार्ड। चलें आगे, आ जाओ। 1003 क्या कह रहा है? अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। पायलट के लिए जो स्मॉल सा कंपार्टमेंट होता है ना, जहां पे वो बैठते हैं, जो सीट होती है, ड्राइवर सीट होती है, वहां जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? काफी इजी है ये, कॉकपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? कॉकपिट बोलते हैं, COCKPIT, कॉकपिट, है ना। वायुयान में चालक कक्ष, वायुयान में चालक कक्ष बोलते हैं क्या? कॉकपिट, COCKPIT, कॉकपिट बोलेंगे। कॉकपिट को मार्क करो। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, है ना, गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज के गार्डन को क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड बोलते हैं क्या? ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या? फलोद्यान, फलोद्यान, फल का बागीचा, क्या? फल का बागीचा, ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड बोलेंगे, फल का बागीचा। याद रहेगा आपको? याद रहेगा जी। 1005 कह रहा है प्लेस ईटिंग एनिमल, है ना, प्लेस ईटिंग एनिमल, सिर्फ और सिर्फ क्या खाता हो? जो फ्लेश खाता हो, जो मांस खाता हो, ऐसे को क्या बोलेंगे भाई? कार्निवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं, CARNIVORE, है ना, कार्निवोर बोलते हैं क्या? मांसाहारी। कैनिबल किसको बोलते हैं? कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल किसको बोलते हैं? जरा सा आंसर करें, कैनिबल किसको बोलते हैं? कैनिबल किसको बोलते हैं भाई? कार्निवोर तो इसको बोल दिया भाई, जो फ्लेश खाता है। तो कैनिबल किसको बोलेंगे? कैनिबल किसको बोलेंगे वो आपने आंसर करना है।
A ruler with total power over a country, typically one who has obtained control by force, जिसने कंट्रोल किया हो पूरे फोर्स के साथ किसी कंट्री को, जो वहां का माई बाप हो, सब कुछ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिक्टेटर। क्या बोलते हैं भाई? डिक्टेटर बोलते हैं। मतलब उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा वहां पे, ऐसी वाली कंडीशन है किम जॉन की, है ना? ये आपके सामने है ना? बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ कोरिया के ये डिक्टेटर है, वहां के किंग कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, सब यही है। डिक्टेटर क्या बोलते हैं भाई? इसको तानाशाह बोलते हैं, राइट। और वहां पे जो गवर्नमेंट होती है उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डन है? क्लियर है? चलें आगे। 1007, a type of magic in which spirits, especially evil ones, are used to make things happen, है ना? अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स, है ना, आत्माएं, स्पेशली एविल वंस, जो बुरी आत्माएं होती हैं, उनका यूज किया जाता है क्या करने के लिए भाई? चीजों को करने के लिए। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? सॉर्सरी बोलते हैं। अब देखो ये पूरा सिचुएशन वैसा ही बना हुआ है ना, वैसा ही बना हुआ है, जहाँ पे क्या करते हैं भाई? आत्माएं आत्माएं बुलाते हैं, है ना? आत्मा बुला के किसी और के शरीर में डाल दो, है ना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करवा लो। क्या होता है भाई? सॉर्सरी होता है। क्या? जादू टोना, सॉर्सरी। सॉर्सरी, SORCERY, सॉर्सरी, SORCERY, SORCERY, सॉर्सरी। सॉर्सरी मतलब क्या होता है? जादू टोना, जादू टोना। अ डीप फीजर इन विच, सॉरी, इन द अर्थ सरफेस, अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस। डीप फीजर मतलब खाई, है ना? अर्थ के सरफेस पे जैसे ये पूरा इधर चिपका हुआ होगा, ये पूरा क्या होगा? ऐसे ज्वाइन होगा, है ना? बीच में यहाँ पे ये धरती में दरार आ गई। क्या आ गई भाई? दरार आ गई, ठीक है ना? अब यहाँ से यहाँ जाने, अब लग रहा है कि आप यहाँ से यहाँ पार कर जाओगे, लेकिन जैसे ये जगह दिख रहा है ना, वैसे आगे जाने पे वो भी दिखेगा। वो चीज डर लगता है भाई कि हाँ गए और तो नीचे चले गए तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। तो अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस क्या कहलाता है? चैस्म कहलाता है। क्या? CHASM, चास्म। चास्म मीन्स क्या? खाई। CHASM, चास्म। चास्म मीन्स व्हाट? खाई। कुछ लोग काज में पढ़ते हैं इसको, तो काज में जो पढ़ते हैं तो वो जैसे जैसे चाहे याद रख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन है भाई, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो। चास में पढ़ो, काज में पढ़ो, याद होना चाहिए। पेपर में अगर आ जाए तो पेपर में हो जाना चाहिए, जिससे मतलब है सिर्फ हमको, है ना? आप चाहे कुछ भी पढ़ते रहो इसको, चास में बोलेंगे, खाई पढ़ेंगे, राइट। चलें आगे। 1009, something like an opening, particularly one on in the body such as a nostril। nostril, जो ये nostril है उनकी बात कर रहा है। ओरिफिस, ओरिफाइस बोलते हैं। क्या? ओरिफाइस बोलते हैं, ओरिफाइस, है ना? छिद्र, है ना? ओरिफाइस, छिद्र, ORIFICE, ओरिफाइस बोलेंगे, छिद्र बोलेंगे, राइट। डन है। समथिंग लाइक एन ओपनिंग, पार्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नॉस्ट्राइल। नॉस्ट्राइल की जैसे जैसे ओपनिंग होती है, होल होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ओरिफाइस बोलते हैं। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, कोई ऐसी चीज जो क्या हो? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? हॉरेंडस बोलते हैं। अब ये क्या है भाई? बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है ना, न जाने कितने लोग दब के मर गए होंगे, है ना? टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, समथिंग लाइक ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था, न जाने कितने लोगों की डेथ हो गई थी। तो हॉरेंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरेंडस, HORRENDOUS, हॉरेंडस, HORRENDOUS, हॉरेंडस बोलेंगे, HORRENDOUS, हॉरेंडस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हॉरेंडस। हॉरेंडस मीन्स क्या? अप्रिय, कोई चीज क्या? बुरी होना, कोई चीज क्या होना? अनप्लीजेंट होना, उसको क्या बोलेंगे? हॉरेंडस, HORRENDOUS, हॉरेंडस। 1011, satisfied with no desire to change or improve, है ना? I have worked here for 20 years and have never made a mistake, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल शांत होके, कोई टेंशन नहीं है, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई मुझे हटा नहीं सकता, ऐसा। और बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, बिल्कुल मेरे पास जो सैलरी आ रही है वो कम क्या कंफर्टेबली फिट है मेरे लिए। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेसेंट। बिल्कुल ज्यादा क्या होना भाई? सेटिस्फाइड होना, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेंट, है ना? तो कॉम्प्लेंट को बिना क्या करते भाई? सेटिस्फाइड जीरो अपनी लाइफ को, तो कॉम्प्लेसेंट हो गया, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट हो गया भाई, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। डन है भाई? कॉम्प्लेसेंट याद रहेगा, कॉम्प्लेसेंट। सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर टू चेंज और इंप्रूव, क्लियर है? याद रहेगा। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, है ना? टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, कोई चीज परफेक्ट और कंप्लीट करना मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, दैट इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है?
अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड इलनेस, है ना, अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस क्या होता है भाई, कोई पर्सन और डिसेबल हो गया भाई, क्या हो गया, डिसेबल हो गया क्या, किसी इलनेस से, बीमारी से, उसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं। नाउन है, लंबे समय से बीमार व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं। अब सोच लो, अभी तक क्या कहते थे कि कोई चीज इनवैलिड हो गई है ना, नंबर इनवैलिड हो गया, कोई डेटा इनवैलिड हो गया है। अब पर्सन भी अगर क्या है, बीमार है लंबे समय से, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इनवैलिड बोल सकते हैं, INVALID, इनवैलिड बोलते हैं, इनवैलिड मार्क कर लो, इनवैलिड बोलते हैं। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल पे होने वाला, तो ये तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको बताना है क्या, हैपनिंग, हैपनिंग एवरी ईयर, हैपनिंग एवरी ईयर। दूसरा क्या है, हैपनिंग एवरी 3 ईयर, 3 ईयर्स, है ना, ठीक है, इसको बताना है। हैपनिंग, हैपनिंग, हैपनिंग लिखना है ना, हाँ, हैपनिंग 2 टाइम्स इन अ ईयर, है ना, एक साल में जो 2 बार हो उसको क्या बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में दे दें, क्योंकि आप बड़े ही समझदार बच्चे हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने कर रखी हैं, आपसे सब कुछ बता रखा है। आ जाओ, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स क्या कहलाता है, बाइनियल कहलाता है। क्या बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल। बाइनियल क्या होता है, द्विवार्षिक। बाइनियल क्या होता है, द्विवार्षिक, हर 2 साल पे, हर 2 साल पे बाइनियल, BIENNIAL, BIENNIAL, बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल होता है, याद रहेगा। इसका 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 तीनों का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में दे दें आप, है ना। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, है ना, स्लम एरिया में जो सिटी होती है, सॉरी, सिटी का जो स्लम एरिया वाला पार्ट होता है, वो पार्ट सिटी का जहां पे स्लम एरिया है, बस्ती है, उसको क्या बोलते हैं, गेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गेटो बोलते हैं, GHETTO। और ऑलमोस्ट सारे सिटी में, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, या जितना भी छोटा टाउन है, जितने भी छोटे टाउन है, हर जगह पे आपको ये स्लम एरिया देखने को मिल जाएगा। ऐसा एरिया देखने को मिल जाएगा, ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के पीछे ये एरिया आपको देखने को मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गेटो बोलते हैं। क्या, GHETTO। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑलमोस्ट सारी कंट्री में ये चीजें हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑलमोस्ट in each country you can see this type of picture, right, horrible picture you can say, got the pointer, okay, ghetto बोलेंगे, GHETTO, ghetto, डन है, डन है। मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को क्या फील कराना भाई, सैड फील कराना, तो हार्ट रेंचिंग बोलेंगे। क्या, हार्ट रेंचिंग, किसी को सैड फील कराना क्या कहलाता है भाई, हार्ट रेंचिंग कहलाता है। भाई ये बच्चा मांग रहा है और ये पता नहीं दे रहे नहीं दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो हार्ट रेंचिंग कहलाता है, दुखी करने वाला। मेकिंग वन फील वेरी सैड, अब ये क्या है भाई, ये पिक्चर आपको क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, इससे ज्यादा दुख दुख दर्द कहीं नहीं है धरती पे, इससे ज्यादा कि एक बच्चा ऐसे नंग धिड़ंग होके घूम रहा है ना, और ऐसे भीख मांग रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी भी लाइफ है, राइट। तो ये चीजें क्या करने वाली भाई, आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाली, हार्ट रेंचिंग बोलते हैं इसको, हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग, WRENCHING, हार्ट रेंचिंग, HEART WRENCHING, हार्ट रेंचिंग बोलते हैं, डन है, हार्ट रेंचिंग। 1017, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, है ना, एक रेमेडी जो सारे डिजीजेज में काम आती है, हर तरीके के डिजीज में काम आती है, उस रेमेडी को क्या बोलते हैं, उस रेमेडी को पेनेसिया बोलते हैं। और हमारे घर में वो अवेलेबल है, क्या, टर्मरिक, पेनेसिया, कुछ भी हो हल्दी लगा लो, पेनेसिया, है ना, काले हो गए हो, गोरे होना है, हल्दी लगा लो, है ना, ठीक है भाई, धूप में काले हो रहे हो, हल्दी लगा लो, है ना, कुछ भी हो हल्दी लगा लो। जैसे अभी क्या है, अभी ट्रेंड है, मम्मा ये हो गया तो मम्मा बोलती है फोन छोड़ दे, फोन तोड़ दे, है ना, क्यों, सर दर्द हो रहा है फोन चला ले, पेट दर्द हो रहा है फोन चला ले, है ना, तो ये वाली चीज, तो पेनेसिया बोलते हैं क्या, हर मर्ज का इलाज, पेनेसिया, PANACEA, पेनेसिया। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद ही के द्वारा लिखी गई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखी थी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी हिस्ट्री, अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद ही लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। अगर वही हिस्ट्री कोई और लिख दे तो वो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी कहलाएगा, राइट। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटो से लगा हुआ है क्या, खुद से, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी जीवनी खुद ही लिखना, ऑटोबायोग्राफी कहलाना, राइट। आ जाएंगे वन, ओ माय गुडनेस, SSC CHSL 2019 टायर 1, राइट, ये क्वेश्चन हमें देखने हैं, SSC CHSL 2019 टायर 1 के क्वेश्चन देखने हैं, फटाफट दौड़ते भागते आ जाए, क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
ओके, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस इन अ कंफ्यूजिंग वे, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल कंफ्यूजन के स्टेट में आपके सामने रखी गई हो, कंफ्यूजिंग स्टेट में रखी गई हो, उसको क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इनकोहेरेंट। समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, इनकोहेरेंट बोलते हैं क्या। अब बचपन होता तो हम क्या बोलते? अगर अपने फ्रेंड की कॉपी लेकर आए होते आप और वो ऐसी चीजें लिखा होता तो आप उसको कॉल करते तो वो बोलता जैसा लिखा हूं वैसा लिख डाल, जैसा लिखा हूं वैसा कॉपी कर ले, वही सही है। तो आप भी क्या करते थे? सेम वैसे ही। अगर उसने ऐसे कुछ भी लिख के ऐसे किया है ना, तो आप भी ऐसे लिख के ऐसे करते थे, है ना। ये अपना बचपन रहा है, काफी मजेदार बचपन रहा है ना, राइट। आप नहीं करते थे एग्जैक्टली, मैं तो करता था, राइट। इनकोहेरेंट बोलते हैं इसको। क्या इनकोहेरेंट मतलब? क्या? अरे चल जा भाई, क्या हो गया? हाँ हाँ, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मतलब अस्पष्ट, कोई भी चीज क्लियर ना होना, कंफ्यूजन वाली स्टेट में होना, राइट, इनकोहेरेंट बोलेंगे। covered with a material or substance in order to stop heat, sound etc from entering or escaping, है ना। ये बॉटल है ना, ये बॉटल कब लेते हो आप? जब आपको वाटर को इसमें या फिर कोई भी हॉट चीज रखनी होती है ताकि वो ठंडी ना हो जाए, वही चीज बोल रहा है। कवर्ड विद अ मेटल, सॉरी, कवर्ड विद अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एटसेट्रा फ्रॉम एंटरिंग और escaping, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड, राइट, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब विद्युत रोधित, विद्युत रोधित, है ना। इंसुलेटेड, INSULATED, इंसुलेटेड। क्लियर है भाई? इंसुलेटेड, डन है। 1020 का इंसुलेटेड। 1021, 1021, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, है ना। बर्फी मूवी थी और इनके बारे में आपने देखी होगी, अगर मूवी देखी होगी तो, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं है। तो अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, कोई भी चीज आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? डीरेंज्ड बोलते हैं। क्या? डीरेंज्ड। आपके रेंज में चीजें नहीं आ पाती हैं, डीरेंज्ड हो जाती हैं, है ना। अव्यवस्थित या विक्षिप्त, डीरेंज्ड बोलते हैं। क्या? मेंटल स्टेट में होना, आप चीजों को ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, है ना। इसी से मिलता जुलता एक आपके लिए क्या है भाई? एक वर्ड है, क्या? स्कैटर ब्रेन। इसी से मिलता जुलता वर्ड है, इसी का सिनोनिम मान सकते हो आप, स्कैटर ब्रेन। क्लियर है भाई? डीरेंज्ड, स्कैटर ब्रेन। क्लियर है? याद रहेगा। चलें आगे। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, है ना, जो ट्रायल पीरियड पे हो उसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेशन। प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है ना भाई, जो होता है क्या? ट्रायल पीरियड पे होता है, फिर बाद में उसको परमानेंट कर रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं भाई? प्रोबेशन बोलते हैं। क्या? प्रोबेशनर, काम सीखने के लिए नियुक्त, प्रोबेशनर। PROBATIONER, प्रोबेशनर, प्रोबेशनर, है ना, प्रोबेशनर, PROBATIONER, PROBATI, प्रोबेशनर, BATIONER, प्रोबेशनर। प्रोबेशनर क्या होता है भाई? काम सीखने के लिए नियुक्त, काम सीखने के लिए नियुक्त प्रोबेशनर होता है। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड। A large natural or artificial lake used as a source of water supply. A large natural or artificial lake used as a source of water supply. A large natural or artificial lake used as a source of water supply. क्या कहलाता है भाई? रिजर्वायर कहलाता है। रिजर्वायर क्या कहलाएगा भाई? रिजर्वायर। सोर्स ऑफ क्या? अ लार्ज नेचुरल, नेचुरल ये हो गया ना भाई, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, क्या कहलाएगा भाई? रिजर्वायर, बड़ा जलाशय, रिजर्वायर, 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 ठीक है। रिजर्वायर याद रहेगा, RESERVOIR, रिजर्वायर, RESERVOIR, रिजर्वायर, डन है। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, इजी है। सीथ होता है, क्या होता है? SHEAT, सीथ। सीथ मतलब क्या? वो कवर जिसमें हम अपनी तलवारें रखते हैं, वो बैग जिसमें अपनी तलवारें रखते हैं, ठीक है ना। नाइफ रखते हैं उसको सीथ बोलते हैं, म्यान बोलते हैं, SHEATH, याद रहेगा आपको। 125, गवर्नमेंट बाई अ किंग और अ क्वीन, है ना, एक राजा या एक रानी के द्वारा बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? एक राजा या एक रानी द्वारा बनाई गई सरकार, गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, मोनार्की, है ना। मोनार्क मतलब क्या? राजा, मोनार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मोनार्की। और इनको क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, क्या? गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, क्या बोलते हैं उनको? वेल्दी पीपल, राइट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, उनको क्या बोलते हैं? अगला क्या है?
गवर्नमेंट बाय, ठीक है, स्मॉल पीपल, स्मॉल पीपल, उनको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये तीनों अब क्या करना है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इन तीनों के लिए क्या क्या वर्ड बना हुआ है। अ वर्टिकल पासेज वे इनटू अ माइन, अ वर्टिकल पासेज वे इनटू अ माइन क्या होता है भाई? शाफ्ट होता है ना, किसी माइन में वर्टिकली जब जाते हैं, ठीक है ना, वो जो रास्ता बना होता है वर्टिकल तरीके से जाने के लिए, अब उसमें हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते ना, प्लेन सा रास्ता कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनिंग चल रही है, उसमें खुदाई चल रही है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं, SHAFT, शाफ्ट, SHAFT, साफ्ट बोलते हैं, SHAFT, साफ्ट बोलते हैं, क्लियर है? SHAFT, साफ्ट बोलेंगे, क्लियर है ना? आ जाओ 1027, अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, ये क्या है? कई बार पूछा था, इसलिए ये बार बार आपके सामने आ रहा है, हर बार आ रहा है, जितनी बार पेपर आपका सॉल्व हो रहा है उतनी बार आ रहा है, काफी इजी भी है और याद भी रहने लायक है आपको। पेनेसिया, पेनेसिया मतलब हर रोग की दवा, हर रोग की दवा, हर रोग की दवा, डन है भाई। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, है ना, अ प्लेस जहां पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लायर बोलते हैं, क्या? जहां पे जंगली जानवर रहते हैं, ऐसे बना के रहते हैं ना, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पता नहीं कब कौन सा जानवर उसमें से निकल के आ जाए। निकल के आ भी रहा है क्या ये? नहीं, ये तो घास फूस है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं, लायर बोलते हैं, LAIR। अच्छा, स्पेशली जब टाइगर या फिर लॉयन अगर कोई ऐसा प्लेस बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। स्पेशली अगर लायन की बात करें, लॉयन अगर ऐसा कुछ अपने लिए घर बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। डन है भाई, लायर हो गया, चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक ऐसा पर्सन जो ना तो वेल एक्सपीरियंस है ना ही उस चीज का प्रोफेशनल है, उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये मोहतरमा पिक्चर ले रही हैं, शायद पिक्चर ही ले रही हैं, हाँ, तो ये फोटोग्राफर नहीं है, ये फोटोग्राफर नहीं है, राइट, लेकिन पिक्चर ले रही हैं तो इनको क्या बोलेंगे? एमेचर बोलेंगे। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने उस फील्ड का मास्टर नहीं है लेकिन उसमें अभी गया हुआ है, चीजों को देख रहा है, सीख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एमेचर बोलते हैं। और एमेचर की स्पेलिंग पे एरर बार बार पूछा है, अमेचर की स्पेलिंग पे एरर क्या हुआ भाई? बार बार पूछा, उस चीज को ध्यान देना। अमेचर हो गया, और क्या बोलेंगे भाई? नोविस बोलते हैं, नोविस बोलते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी बोलते हैं, नॉन प्रोफेशनल। और क्या बोल सकते हैं नॉन प्रोफेशनल के अलावा? न्यू हॉर्न बोलते हैं, न्यू हॉर्न बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई? ये सारे के सारे सिनोनिम है, ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। मार्क किया, मार्क किया ना? चलें आगे। 1030, 1030 क्या कह रहा है? समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या? बच्चों का पढ़ना बहुत ही हद तक जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल बोलते हैं। क्या? समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है भाई? बहुत जरूरी है भाई, क्या? बच्चों का पढ़ना, तो कार्डिनल कहलाएगा, CAR, कार्डिनल, कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल कहलाता है क्या? प्रमुख, चीफ, CHIEF, चीफ भी बोल सकते हो, CHIEF, चीफ भी बोल सकते हो, क्या? बच्चों का पढ़ना, कार्डिनल। अगला है 1031, अ स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, एक छोटा सा कमरा जहां पे डिश को वॉश किया जाता है, क्या कहलाता है? स्कलरी कहलाता है, स्कलरी, SCULLERY, स्कलरी, स्कलरी मतलब बर्तन मांजने की जगह, बर्तन मांजने की जगह स्कलरी, SCULLERY, SCULLERY, स्कलरी, SCULLERY, स्कलरी होता है क्या? बर्तन मांजने की जगह। पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, कोई पर्सन या कोई थिंग जो सेंटर क्या हो? सेंटर ऑफ अटेंशन हो, जहां पे सबका ध्यान जाता हो, जैसे ये सारी चीजें सेंटर ऑफ अटेंशन है हमारे लिए, क्या है भाई? सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो उनको क्या बोलते हैं? सिनोस्योर बोलते हैं, क्या? आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन की जगह पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो, आकर्षण केंद्र, अट्रैक्शन, आकर्षण केंद्र, क्या? सिनोस्योर, 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 राइट, याद रहेगा सिनोस्योर। चलें आगे। 1033, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद ही को प्रेज करता रहता हो उसको क्या बोलते हैं? जो खुद ही को प्रेज करता रहता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ईगोटिस्ट बोलते हैं, अहमवादी, ईगोटिस्ट, मतलब खुद को प्रेज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे भाई? ईगोटिस्ट बोलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर करके बताएंगे कि एक पर्सन जो अपनी खूबसूरती को ही बस एडमायर कर रहा हो कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, राइट, जो अपनी खूबसूरती को ही बस एडमायर कर रहा होता उसको क्या बोलते हैं? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग, कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई ऐसी बिल्कुल
खराब सी डिजीज हो गई है और उसकी वजह से उसको काफी पेन हो रहा है, और वो डिजीज क्या है भाई, इनक्यूरेबल है, मतलब उसका उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो उस डिजीज से बचने के लिए, उस पेन से बचने के लिए किसी को पेनलेस अगर डेथ दिया था उसको क्या बोलते हैं, यूथनेसिया बोलते हैं। क्या? यूथनेसिया। यूथनेसिया, EUTHANASIA, EUTHANASIA, यूथनेसिया बोलते हैं क्या? पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीफ सफरिंग्स, सफरिंग्स से हटाने के लिए उस पेशेंट को, उससे रिलीफ दिलाने के लिए उसको पेनलेस डेथ दिया गया, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, यूथनेसिया बोलते हैं। डन है। इच्छा मृत्यु। 1035, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, गॉड को प्रेज करने के लिए, गॉड के बारे में बोलने के लिए, गॉड के बारे में गाने के लिए आप जो चीज बोलते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइम बोलते हैं। ये गाना है भाई, है ना, ये अरिजीत सिंह है, ये मूवी का नाम है आई थिंक ब्रह्मास्त्र, हाँ, देवा देवा करके सॉन्ग है ना, मुझे याद नहीं है वो सॉन्ग एक्चुअली, है ना, नहीं तो एक दो लाइन में गुनगुना ही देता। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का ये सॉन्ग है, देवा देवा करके, कोई उसको हाइम बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, है ना। आप कोई भी मंत्र वंत्र बोलते हो तो आप स्तुति करते हो, मतलब हाइम पढ़ते हो, उसको क्या बोलते हो भाई, हाइम पढ़ते हो। डन है। थिंग्स विच आर ऑफन द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस क्या कहलाता है भाई, होमोजीनस कहलाता है। क्या? एक तरीके का, होमोजीनस, होमोजीनस, HOMOGENOUS, होमोजीनस, HOMOGENOUS, होमोजीनस, होमोजीनस, होमोजीनस। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें आगे चलें, 1036 हो गया। चलें आ जाओ 1037, a situation requiring a choice between equally undesirable alternatives or confusion, a situation requiring a choice between equally undesirable alternatives or confusion क्या कहलाता है, डिलेमा कहलाता है। डॉक्टर, अच्छा भाई सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि जब अपन टीन एज में होते हैं, टीन एज से अडल्टहुड में जा रहे होते हैं, राइट, 18-19 साल की जब उम्र होती है, तो हम जो मूवी देखते हैं वैसा ही बनना चाहते हैं। अगर हमने ऐसी कोई मूवी देख ली जिसमें कोई डॉक्टर का रोल प्ले किया, बेहतरीन डॉक्टर बन रहा है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। जिसमें कोई इंजीनियर अच्छा बना, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोई एयरक्राफ्ट अच्छे से मेंटेन कर रहा है, हम एयरक्राफ्ट वाला बनना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं, है ना, साइंटिस्ट भी बनना, मतलब अपन सब कुछ बनना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, फुटबॉलर, क्रिकेटर, जैसे मेरे दिमाग में आता कि मैं क्रिकेट खेलता तो बेहतरीन खेलता, राइट, अभी तक मैं IPL खेल रहा होता, तो ये चीजें मतलब जो होती है उनको डिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिलेमा, कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो, कि आप क्या हो भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, है ना, डिलेमा बोलेंगे। डिलेमा, DILEMMA, डिलेमा, डिलेमा याद रहेगा भाई। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज एज अनदर, एक ऐसा पर्सन क्या भाई, सेम एज में, है ना, ये दोनों क्या है भाई, विराट कोहली एंड आपके रोहित शर्मा, राइट, ये दोनों सेम एज में, मतलब सेम टाइम पे हैं। सेम एज का मतलब ये हो गया सेम टाइम पे होना। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, ये सेम टाइम पे थे, राइट, तो वो कंटेम्प्रेरी। भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, कंटेम्प्रेरी। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, कंटेम्प्रेरी, राइट, कंटेम्प्रेरी बोलेंगे क्या, समकालीन होना, कंटेम्प्रेरी, PORARY, कंटेम्प्रेरी, याद रहेगा भाई, कंटेम्प्रेरी, कोई दिक्कत, समकालीन होना। 1039, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या होता है भाई, जियोलॉजिस्ट होता है, भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट, GEOLOGIST। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, है ना, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, ये होता है भाई, ये कुछ मतलब 2-4-5 महीने सोता ही रहता है, हाइबरनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हाइबरनेशन, शीत निद्रा, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, शीत निद्रा, हाइबरनेशन, HIBERNATION, हाइबरनेशन मतलब क्या, शीत निद्रा, याद रहेगा भाई, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन और जियोलॉजिस्ट, क्लियर है। चलें आगे 1041, ओके 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 ओके। SSC CGL 2019 टायर 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। CGL 2019 टायर 1 में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, उन सारे क्वेश्चंस की हम आगे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कमर कस के तैयार हो जाएं, आ जाएं, जरा फटाफट भागते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं। 1041 कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड,
कुछ ऐसा जिसको सुना ना जा सके क्या कहलाएगा भाई, इनऑडिबल कहलाएगा। ये तो इजी है ना सुनाई पड़ने वाला क्या कहलाता है, इनऑडिबल कहलाता है, इनऑडिबल। कोई चीज सुनाई ना पड़े तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, बोल बोल तेज बोल भाई, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये दादाजी हैं है ना, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, बोल तेज बोल, इनऑडिबल हो गया। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, बरियल के टाइम पे गाया जाने वाला गीत, किसी को दफन कर रहे हैं उस टाइम पे गाया जाने वाला शोक गीत कहलाता है डिरगे। क्या कहलाता है भाई, डिरगे, DIRGE, डिरगे मतलब क्या, कोई किसी के डेथ हो गई है, उसके बरियल पे वो चीज वो गीत चल रही है, वो गाना चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई, डिरगे बोलेंगे, DIRGE, डिरगे। मार्क किया डिरगे। चलें आगे, चलो जी। 1043, one who leaves is his own country to settle in another, one who leaves his own country, कोई ऐसा जिसने अपनी कंट्री छोड़ दी है क्या करने के लिए भाई, दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, जिसने अपनी कंट्री छोड़ दी है दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए। अब इसमें दो तरीके की कंडीशन होती है, जो कंट्री छोड़ रहा है, अपनी कंट्री छोड़ रहा है, वहां पे वो एमिग्रेंट है, क्या है, एमिग्रेंट है, EMIGRANT, एमिग्रांट, एमिग्रांट मतलब प्रवासी, EMIGRANT, एमिग्रांट मतलब प्रवासी। क्या कर रहा है मतलब, जिस कंट्री को छोड़ रहा है उस कंट्री में उसको क्या बोला जाएगा, एमिग्रांट बोला जाएगा। जिस कंट्री को छोड़ रहा है उस कंट्री में उसको क्या बोला जाएगा, एमिग्रांट बोला जाएगा। और जिस कंट्री में जा रहा है रहने के लिए उस कंट्री में क्या बोला जाएगा, उसको इमिग्रांट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, इमिग्रांट बोला जाएगा, EMMIGRANT, इमिग्रांट। इसको बोलेंगे क्या, अप्रवासी, अप्रवासी। इस कंट्री में इसको क्या बोला जाएगा, इस कंट्री में इसको अप्रवासी बोला जाएगा, इमिग्रांट बोला जाएगा, IMMIGRANT, इमिग्रांट। क्लियर है ना, ये दोनों टर्म क्लियर है, इमिग्रांट और एमिग्रांट, इमिग्रांट और एमिग्रांट, क्लियर है। चलो, अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को क्या बोलेंगे, डिकेड बोलेंगे। देखो इतना छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे डिकेड, है ना, छुटकू सा इधर दिख रहा है डिकेड। आ जाओ डिकेड बड़ा सा देख लेते हैं भाई, डिकेड बोलते हैं, DECADE, डिकेड बोलते हैं 10 साल के टाइम को। भैया 2020 से 2030 में हम जाने की सिचुएशन में 3 साल गुजरने वाले हैं, 3 साल है ना, हम 2030 में जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो डिकेड हमने 10 साल का टाइम पीरियड गुजार देना है, डिकेड बोलेंगे 10 साल के टाइम पीरियड को। डन है, DECADE। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा पर्सन जो अपने स्पीच में क्या हो, बहुत ज्यादा रिजर्व हो, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं, रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब मौन रहने वाला, ठीक है ना, रेटिसेंट मौन रहने वाला, है ना। अच्छा, जो बहुत ज्यादा बात करने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, वर्बोज बोलते हैं, गरुलस बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं। क्या क्या, वर्बोज, गरुलस, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है। और जो बहुत ज्यादा शांत रहता है, रिजर्व रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं, RETICENT, रेटिसेंट। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां पे क्लोथ्स को रखा जाता है, जहां पे कपड़ों को रखा जाता है, क्या कहलाता है भाई, वार्डरोब कहलाता है, अलमीरा कहलाता है, वार्डरोब, है ना, वार्डरोब, WARDROBE, वार्डरोब, वार्डरोब। क्लियर है, वार्डरोब। डन है। 1047, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, है ना, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स मतलब क्या कहना भाई, कि मैं नहीं मानने वाला, चाहे तुम कुछ कह लो, है ना, नो 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 नो, नहीं मुझे चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए, ऐसे वाला, है ना। ठीक है, डेफियंस बोलते हैं, क्या, डेफियंस, आज्ञा को न मारने वाला क्या होता है भाई, डेफियंस बोलते हैं, अवज्ञा करना, DEFIANCE, DEFIANCE, डेफियंस, डेफियंस क्या होता है भाई, अवज्ञा करना, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, मोरल्स दैट गवर्न्स, है ना, आपके अंदर मोरल वैल्यूज हैं, आपके बिहेवियर को दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं, ETHICS, एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या, आपका आचार विचार, है ना, व्यवहार, एथिक्स, ETHICS। क्लियर है, आ जाओ। 1049, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, है ना, जो शिप में कोई भी सामान रखता है और उसको वहां से उतारता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीवेडोर बोलते हैं। क्या, स्टीवेडोर, STEVEDORE, स्टीवेडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्टीवेडोर बोलते हैं, STEVEDORE, स्टीवेडोर बोलते हैं। क्या, जो सामान जहाज पर माल को उतारने और चढ़ाने का काम करता है। अ सडन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, है ना, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जब डर जाते हैं या कोई जानवर डर जाते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं। क्या, स्टैम्पेड, STAMPED, स्टैम्पेड। स्टैम्पेड क्या होता है, भगदड़ मच जाना, है ना, चिल्ला के एक मतलब क्या हो ना भाई, इधर उधर भागने को क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं, STAMPED, स्टैम्पेड बोलेंगे। क्लियर है भाई, स्टैम्पेड की मीनिंग क्लियर है। डन है, चलें आगे, चलें आगे, खत्म। 1050, 1050,
1050 क्वेश्चन की क्या करी आपने, प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपको नए वर्ड दिखे उनको राइट डाउन करना, जो पुराने वर्ड दिख रहे हैं बस उनको आंख बंद करके याद रखना है ना, उसको सोचना है, उन वर्ड्स को सोचना है। क्यों? क्योंकि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह लो या फिर वोकैब कह लो, यही हेल्प करेगा आपका पेपर क्या करने में, 50 आउट ऑफ 50 कराने में। कैसे भाई? चाहे क्लोज टेस्ट कह लो, चाहे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लो, पैराजंबल कह लो, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हो, या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर स्पॉट द एरर करने जा रहे हो, हर जगह आपको वर्ड्स ही दिखने वाले हैं, वर्ड्स के अलावा कुछ और दिखने वाला नहीं है। तो ग्रामर का रोल तो है, लेकिन वोकैबुलरी का रोल बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो वोकैब जितनी बेहतरीन तरीके से आप पढ़ के जाओगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग बना के जाओगे, इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको उसको पढ़ना ही है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये चीजें करके जाएं आप, आपको कहीं ना कहीं जरूर सफलता मिलेगी। राइट, मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच।